एक तो इंडिया में एक्स सिविल सर्वेंट्स की बिना पढ़े चीजों को क्रिटिसाइज करने की बहुत ही गंदी आदत है। अब जैसे रवि कपूर साहब का भी एग्जांपल ले लो, जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग आई, उसके ऊपर इन्होंने देखो क्या बोला। इस रिपोर्ट की मेथोडोलॉजी बहुत डाउटफुल है, बहुत इफी है। इसमें 80 के आसपास क्वेश्चन है जो 18 एनजीओ से पूछे जाते हैं, एंड दैट इज इट। उसके बेसिस पे एक रैंकिंग ऑर्डर बन जाता है। 80 सवाल नहीं पूछे जाते, करीब 124 सवाल पूछे जाते हैं। ही इज ऑफ बाय मोर देन 50%। और आप बता दो कितने सवाल पूछने चाहिए? पता नहीं क्या बात बोल रहे हैं, कहां से पढ़ के बोल रहे हैं, कौन से समय की बात बोल रहे हैं। और ये करंट अफेयर्स बच्चों को बताते हैं कि 90% आप यूजलेस पढ़ रहे हो, यहां से सीखो। खुद को ही नहीं पता करंट अफेयर्स के बारे में। कह रहे 18 एनजीओ को भेजते हैं। कहां मेंशन्ड है वेबसाइट की पूरी मेथोडोलॉजी में? 18 एनजीओ दिखा दो आप मेरे को। कौन से समय की क्या बात कर रहे हैं, कुछ होश और हवा ही नहीं है। 18 के 18 एनजीओस, मोस्ट ऑफ देम आर फंडेड बाय आरएसएफ, हु इज द पब्लिशर ऑफ दिस रिपोर्ट। अरे कहां मेंशन्ड है 18 एनजीओ? पता नहीं लास्ट टाइम कब पड़ी थी वेबसाइट। आप वेबसाइट पे जाओ, मेथोडोलॉजी सेक्शन खोलो, आप दिखाओ वहां पर कहां मेंशन्ड है 18 एनजीओ। मैं तो पूरा पढ़ के बैठा हूं। एक और रीजन, एस जयशंकर बार बार बोलते हैं कि दीज आर जस्ट माइंड गेम्स। हाउ कैन अफगानिस्तान रैंक हायर देन इंडिया? क्या वहां पर प्रेस फ्रीडम है? कौन से माइंड गेम सर? जाकर चेक करो, अफगानिस्तान की रैंकिंग इंडिया से वर्स है। अरे भैया आप करंट अफेयर सिखाते हो, खोलकर देख तो लेते। जब से तालिबान पावर में आया अफगानिस्तान में, तब से उनकी प्रेस फ्रीडम की रैंकिंग हैज बिकम प्रोग्रेसिवली वर्स। सिर्फ 2023 एक आउटलायर ईयर था, उससे पहले वहां डेमोक्रेटिक सरकार थी तो अच्छी थी रैंकिंग। तालिबान के आने के बाद खराब हो गई। और भाई ये क्या बात हुई, जब आपकी रैंकिंग खुद ही इतनी घटिया है, आप खुद मोस्टली अनफ्री हो, आपको इंफॉर्मेशन के नाम पर गार्बेज फीड किया जा रहा है। आपको क्या पता दूसरे देशों में क्या फ्रीडम है क्या नहीं है? आपको तो उन देशों के बारे में वैसे ही गंद परोसा जा रहा है। जब आप खुद फ्री हो तब आप ढंग से असेस कर सकते हो दूसरी जगह की फ्रीडम। आप खुद ही फ्री नहीं हो। दूसरी बात, आरएसएफ जो ये रिपोर्ट्स पब्लिश करती है, उसको पब्लिक फंडिंग से मोस्टली फंडिंग आती है। और कौन उसको फंड करता है? मोस्टली वो देश जो इंडिया से फ्रेंडली नेशंस है। फ्रांस हो गया, स्वीडन हो गया, नेदरलैंड्स हो गया, यूरोपियन यूनियन के देश हो गए। तो दिक्कत क्या है? और वही आरएसएफ की रैंकिंग में सबसे ज्यादा इंडिया में प्रेस फ्रीडम थी अटल बिहारी वाजपेयी के दौरान। उसके बाद वर्ष होती चली गई। 2014 के बाद अगले 2 सालों के लिए मोदी शासन में इंप्रूव हुई थी प्रेस फ्रीडम रैंकिंग। चेक करो ना जाकर। उसके बाद से वर्ष होती चली गई। इनफैक्ट आरएसएफ का वन ऑफ द फाउंडर, वो तो फार राइट इस्लामोफोब था। उसने 23 साल तक ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चर करा। उनके पास क्या इंसेंटिव है आपको खराब रैंकिंग देने का? कितनी क्रिटिसिज्म है यहाँ पर? फार्म लॉज पे प्रोटेस्ट हुए। ये बातें सुन लो इनकी। जर्नलिस्टों पे लिटरली सेडिशन चार्जेस, यूएपीए की धाराएं लगी है फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान। इंटरनेट तक डाउन कर दिया था, कई लोकेशन से इंटरनेट शट डाउन हुए हैं। लिटरली सोशल मीडिया कंपनियों को धमकी दी गई कि अगर तुमने ये एक्शन नहीं लिया इन अकाउंट्स पे तो तुम्हारे एम्प्लॉइज को अरेस्ट कर देंगे। धड़ल्ले से लोगों के अकाउंट सस्पेंड हुए। लिटरली एंटी नेशनल और टेररिस्ट ब्रांड करा लोगों को गोदी मीडिया के थ्रू। ये आलम था फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान। कितनों को आप में से पता है 550 से 750 लोगों की जानें चली गई फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान? पता है आपको ये बात? सरकार जब कुछ नहीं कर पाई, इतना सब करने के बाद भी, तो कह दो फ्रीडम है जी, देश के अंदर बड़ी फ्रीडम है। फैक्ट ऑफ द मैटर, डेमोक्रेसी इमेच्योर है इंडिया में। डेमोक्रेसी का नहीं पता सर, आप जरूर इमेच्योर हो।